गुड मॉर्निंग एमओएम फिफ्थ सेम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक और सिस्टम में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मैसेज आता है, और वो मैसेज जब आता है तो हम अपने किसी भी काम को करने के योग्य नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम लोड ही नहीं हो पाता है। ओके, और पूरा खेल होता है किसी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में लोड हो रहा है, हमें पता है ऑपरेटिंग सिस्टम कि पूरे फाइल्स होते हैं हार्ड डिस्क में, और जैसे हम कंप्यूटर को बूट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होकर के आता है रैम में, और ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होने के बाद ही हमें डेस्कटॉप विंडो प्राप्त होता है, हमें स्टार्ट बटन मिलता है, हमें फोल्डर्स दिखते हैं, हमें फाइल्स दिखते हैं, उसके बाद ही हम प्रोसेस कर पाते हैं। तो देखिए, ये जो बूट डिस्क फेलियर, ये जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली बूट डिस्क फेलियर है ना। तो वो डिस्क मतलब हार्ड डिस्क जहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल्स स्टोर्ड होते हैं, वहाँ वो फेल हो जाता है। उसकी वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड नहीं हो पाता है, और प्रोसेसर को बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कौन करता है? प्रोसेसर कहाँ से लोड करता है? उसे हार्ड डिस्क से लाता है रैम में, और रैम में लाने के बाद ही हमें सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो बूट डिस्क फेलियर एक ऐसा फेलियर होता है जिसमें प्रोसेसर जब उस ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए वो हार्ड डिस्क में जाता है, तो उसे वह ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल्स नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से वो फाइल्स रैम में लोड नहीं हो पाते हैं, और उसकी वजह से हमारा सिस्टम जो है बूट होने में, सक्सेसफुली बूट होने में फेल हो जाता है। तो वो ये जो एरर है, ये जो फेलियर है, इसके पॉसिबल कॉजेज़ कौन कौन से हैं, किस वजह से ये एरर आता है बूट डिस्क फेलियर, और इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हैं, वो सब देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। If your computer begins displaying the message disk boot failure, insert your disk and press enter, no system disk, it means that the PC cannot start because it can find the operating system. Disk boot failure can be the result of many possible causes. तो देखिए, जब भी आप कभी कंप्यूटर को ऑन करें, जब बूट करें, तो आपको स्क्रीन में ये वाला मैसेज आएगा, डिस्क बूट फेलियर, इंसर्ट सिस्टम डिस्क एंड प्रेस एंटर। समझ लीजिए डिस्क बूट फेलियर का वो इशू है, वो प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से यह मैसेज आपको स्क्रीन में मिल रहा है, और आपका पीसी जो है अब स्टार्ट नहीं होने वाला है। तो अब देखते हैं उसे कौन कौन से कॉजेस हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आता है। तो देखिए, होता क्या है कि हमारा कंप्यूटर जो है, आप लिस्ट ऑफ डिवाइसेस से बूट कर सकते हो। जनरली जब हम लोग अपने मशीन को बूट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो हार्ड डिस्क से हमारा सिस्टम जो है वो बूट होता है। तो होता क्या है, ऐसे बायो सेटिंग में है ना, आप जैसे ही कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो नीचे में कभी कभी आपने एक मैसेज देखा होगा, प्रेस डेल टू एंटर सेटअप, प्रेस F2 और F1 टू एंटर सेटअप, प्रेस F11 और F12। ऐसे नीचे में आपको यहाँ पर जब आप बूट करते हैं उस टाइम में ये मैसेज आता है कि प्रेस एंटर करिए बायो सेटअप में जाने के लिए। तो बायो सेटअप में होता क्या है, ये आपको लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी होता है। जैसे कि देखो, अभी यहाँ पर पहला बूट डिवाइस क्या है, CD DVD ड्राइव। सेकंड बूट डिवाइस क्या है, CD DVD है ना, एक PHTL करके CD DVD हो सकता है, आपका एक्सटर्नल DVD राइटर हो, है ना। CD DVD PMHL D1 हो सकता है, ये इंटरनल DVD राइटर हो। थर्ड बूट डिवाइस में है आपका क्या, SATA, मतलब ये आपका हार्ड डिस्क है। तो देखिए, हो सकता है इस बूट डिवाइस की लिस्ट में आपने हार्ड डिस्क को डिसेबल कर रखा हो, या तो फिर वो CD DVD ड्राइव में खोज रहा है बूट करने के लिए, वो मिल ही नहीं रहा है। तो भाई आप करेंगे क्या, आप बूट डिवाइस जो प्रायोरिटी है, जो कि बायो सेटिंग में होता है, हार्ड डिस्क को सबसे टॉप में रखें। तो बूट डिवाइस एक प्रायोरिटी होता है, उसमें ऑर्डर को आपको इनकरेक्ट दे दिए हो आप इसको कहाँ पर आपको रखना है, बूट डिवाइस प्रायोरिटी को फर्स्ट प्रायोरिटी में। बोलने का अर्थ ये है कि आपको यदि अगर वो मैसेज आ रहा है, कौन सा एरर मैसेज, कि इनकरेक्ट बूट ऑर्डर, या तो फिर अनेबल टू फाइंड द ऑपरेटिंग सिस्टम, या ये मैसेज जो जनरली आ रहा है इंसर्ट सिस्टम है ना, ये वाला मैसेज, तो उसके लिए आप करेंगे क्या, आप बायोस के बूट डिवाइस प्रायोरिटी में जाइए, और उसके सबसे टॉप में आप हार्ड डिस्क को रखेंगे, है ना, जिसकी वजह से अब ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से लोड किए जाएंगे, आपको हार्ड डिस्क से। तो ये इनकरेक्ट बूट ऑर्डर की वजह से ये मैसेज आ सकता है, ये एरर, ये फॉल्ट आ सकता है। अगला देखते हैं, हार्ड डिस्क इज ऑफलाइन।
हमें पता है कि जैसे कि मैं आप लोगों को एक बार लेक्चर में बताया था कि हार्ड डिस्क कैसे होता है। देखिए, ये मदरबोर्ड है, ठीक है, और ये है सपोज हार्ड डिस्क, ठीक, और ये है एस एम पी एस, ये है आपका हार्ड डिस्क, ठीक है, ये है आपका मदरबोर्ड, ठीक, और ये आपका एस एम पी एस। हमें पता होना चाहिए एस एम पी एस क्या है। एस एम पी एस पावर सप्लाई करता है हमारे, ठीक है। तो ये मान लो जैसे कि ये हमारा पावर प्लग है, ठीक है, जहाँ से पावर सप्लाई है, तो पावर सप्लाई से एक केबल जो कंप्यूटर के पीछे में हम लोग कनेक्ट करते हैं वो एस एम पी एस में जाता है, और एक वायर जो है हार्ड डिस्क में जाता है, हार्ड डिस्क को पावर सप्लाई करने के लिए, और एक जो बस होता है जिसे हम लोग साटा बस या पाटा बस बोलते हैं वो मदरबोर्ड से। तो ये बस जो होता है, ये बस है, बस जहाँ से हार्ड डिस्क का डेटा है मदरबोर्ड में जाता है और फिर सीपीयू के पास, और सीपीयू जो है उसको हमारे मॉनिटर में ट्रांसफ़र करती है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो हो सकता है क्या है, ये जो पावर सप्लाई, भाई इसको पावर सप्लाई तो चाहिए ना, तभी तो डेटा यहाँ से वहाँ कैरी होगा। तो हो सकता है ये जो पावर जो सप्लाई केबल है वो या तो लूज़ होगा, लूज़ कनेक्शन होगा, या तो अनप्लग्ड होगा, हो सकता है यहाँ से निकाल दिया गया होगा, निकल गया होगा गलतीवश। तो हार्ड डिस्क इज ऑफलाइन, तो इस स्थिति में हार्ड डिस्क ऑफलाइन मिलेगा, है ना, वो मिली नहीं, वो अवेलेबल ही नहीं है डेटा को देने के लिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में कहाँ जाएगा, यहाँ पर रैम होगा, और हमें प्रॉपर, तो ये पॉसिबल एरर हो सकता है कि आपको पावर सप्लाई इसको प्रॉपरली नहीं मिल रहा है हार्ड डिस्क को, या ये केबल जो है लूज़ हो सकता है, या तो ये अनप्लग्ड हो सकता है, जिसकी वजह से हार्ड डिस्क ऑफलाइन है और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं हो पा रहा होगा और हमारा सिस्टम जो है बूट नहीं हो पा रहा होगा। तो ये एक पॉसिबल एरर हो सकता है। सिस्टम फाइल्स हैव बीन करप्टेड और रिमूव्ड, तो भाई हमें पता है ऑपरेटिंग सिस्टम के जो पूरे फाइल्स होते हैं वो हार्ड डिस्क में होता है, और हमें पता ही हार्ड डिस्क है सपोज, और ऑपरेटिंग सिस्टम के पूरे फाइल्स यहाँ रखे हैं, तो होते क्या है, वायरस क्या करते हैं अब मान लो ये बूट से रिलेटेड फाइल है, वायरस इसको करप्ट कर दिया, इसको इरेज कर दिया, डिलीट कर दिया, तो इसी को ही बोलते हैं करप्ट हो गया है ना हमारा फाइल। वायरस ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो हमारे नेसेसरी जो यूज़फुल फाइल्स होते हैं उनको वो डिलीट कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, ये उसी को बोलते हैं करप्ट हो जाना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल करप्ट हो गया है, तो सीधी सी बात है, ये मदरबोर्ड है और ये रैम है भाई, ये फाइल जो बूटिंग के लिए एकदम रिक्वायर्ड है, एसेंशियल है, वो यदि रैम में नहीं आ पाएगा हमारा सिस्टम बूट ही नहीं हो पाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल यदि करप्ट हो गए हैं तो उस वजह से भी वो हमारा एरर मैसेज आता है, हमारा सिस्टम बूट नहीं हो पाता है। अगला है हार्ड डिस्क माइट बी डैमेज्ड, हो सकता है जिस हार्ड डिस्क में आपका आपकी सिस्टम की फाइल्स रखे हैं वो डैमेज हो गया होगा, वो ख़राब हो गया होगा। तो भाई इस स्थिति में बूट नहीं हो पा रहा है, तो आप कमांड प्रॉम्प्ट में जा करके CHKDSK करके एक कमांड होता है, उसको चला करके आप चेक कर सकते हैं क्या आपका हार्ड डिस्क डैमेज हो सकता है। यदि डैमेज्ड स्टेट में है कुछ सेक्टर, कुछ ब्लॉक्स, तो उनको आप रिकवर भी कर सकते हो, उन्हें आप ठीक भी कर सकते हो। तो CHKDSK चेक डिस्क करके कमांड है, उसकी सहायता से आप आपका हार्ड डिस्क प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो सब चेक कर सकते हैं आप, और उसको रिपेयर भी कर सकते हैं। न्यूली इंस्टॉल्ड हार्ड डिस्क, हो सकता है भाई आपने कोई नया हार्ड डिस्क इंस्टॉल किया है और उसको आपने प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर नहीं किया है, बायोस में सेटिंग आपने नहीं किया है, तो उसकी वजह से भी ये हमारा बूट डिस्क फेलियर एरर आता है। तो इसे आप कैसे सेट कर सकते हो, रिमूव द न्यू एडेड हार्ड ड्राइव एंड रिस्टार्ट द कंप्यूटर टू चेक इफ द एरर स्टिल अपीयर। तो आप कर क्या सकते हैं, हार्ड डिस्क को फिर से रिमूव करिए और उसके बाद में आप फिर से सेट करिए, रीस्टार्ट कर दीजिए मशीन को, हो सकता है आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। दूसरा स्टेप क्या कर सकते हैं, चेक द केबल्स ऑफ द हार्ड डिस्क वेयर विंडो इज इंस्टॉल्ड। उस हार्ड डिस्क में जिसमें विंडो इंस्टॉल्ड है उसके केबल्स को प्रॉपर्ली चेक करिए। हार्ड डिस्क में जंपर्स होते हैं, उन जंपर्स को चेक करिए, ठीक है। तो ये सारे सॉल्यूशंस हैं जिससे हम लोग बूट डिस्क फेलियर को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बड़े अच्छे से हमने आज के लेक्चर में समझा कि ये बूट डिस्क फेलियर क्या होता है,
और उसके कौन कौन से कॉजेज़ हैं, उनको कैसे कैसे हम रिकवर करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।